मुंह मीठा जी। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ये लीजिए, आप भी खाइए। बाप बनने का एहसास ऐसा होता है कि इसे शायद कोई लफ्जों में बयान कर ही नहीं सकता। ये खुशी इतनी बड़ी होती है कि अल्फाज इसका अहाता कर ही नहीं सकते। थैंक यू साहब क्या हाल है? सर, मुंह मीठा कीजिए। अल्लाह पाक ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो अफजाल साहब। अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, उम्र दराज करे। आमीन। और आज आप ऑफिस क्यों आ गए? अरे भाई घर जाओ, आप जाके नए वाले खिलौने से खेलो। सही कह रहे हैं सर, मैं चलता हूँ। अरे सुने अफजाल साहब, ये लीजिए, ये इसकी मिठाई लेते हुए जाइएगा घर। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मिठाई आप रखें। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, परसों मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। मायरा, देखो सोते में बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। इसकी नाक देखो, बिल्कुल मुझ पे गई है। और पलके भी मेरी तरह हैं। बिल्कुल आप पर ही गया है। नहीं तो क्या। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, खुद देख लो। तो मैं कब कह रही हूँ आप झूठ बोल रहे हैं? आप ही पर गया है। वैसे एक बात है, इसकी उंगलियां लंबी हैं, तुम पर गई हैं। लगता है लंबे कद का होगा ये। अब ये तो अच्छी बात है, लंबे कद पे वैसी लड़कियां बहुत मरती हैं। क्यों? आप पर कोई नहीं मरता था क्या? अब खैर ऐसी बात भी नहीं है। अरे जी, हमने भी अपने जमाने में बड़ी बिजलियां गिराई हैं। अच्छा बस कर, लाए मेरा मुन्ना दे मुझे। अच्छा, अब ये तुम्हारा मुन्ना हो गया। जनाबी मेरा बेटा है, और देखना मेरी तरह ही समझदार होगा ये। जितना भी समझदार हो जाएगा ना, रहेगा माँ का ही बेटा, क्योंकि बेटे माँ के ही होते हैं। ये बात तो है, लेकिन पहचाना मेरे नाम से जाएगा। और देखना बड़े होकर ना मुझसे भी बड़ा ऑफिसर बनेगा ये। अच्छा बस, कुछ कल के लिए भी छोड़ दें, अभी तो सिर्फ 2 दिन का है। मायरा, ये अल्लाह पाक ने औलाद क्या चीज बनाई है। जी चाहता है कि बस देखता रहूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मेरी नजर भी इस पे से हटती ही नहीं है। अच्छा बस, ज्यादा ना देखो मेरे बेटे को, नजर लगाओगी क्या? अरे वैसे भी तुम्हारी नजर बहुत जल्दी लगती है। अच्छा, मेरी नजर जल्दी लगती? मेरी नजर इतनी बुरी है क्या? हाँ, अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बस ये कहा है कि तुम्हारी नजर जल्दी लगती है। हाँ तो यही मतलब हुआ ना आपका? अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था। फरहान ने हमारी ज़िंदगी में आकर हमारा दामन खुशियों से भर दिया था, लेकिन हमें क्या पता था कि ये खुशियाँ हमारी ज़िंदगी को गम की अलामत बना डालेंगी। अरहान की पैदाइश के कुछ महीने तक तो हमें कुछ एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन अरहान की दूसरी सालगिरह आने से कुछ पहले अरहान बीमार रहने लगा और उसकी बीमारी में इजाफा होता चला गया। कुछ समझ आया? फिलहाल तो खून की बहुत ज़्यादा कमी है, जितना जल्दी हो सके इसे खून चढ़ाना। कोई और मसला तो नहीं? अभी तक तो यही है। ब्लड चढ़ जाने के बाद अगर ये नॉर्मल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यार, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? अल्लाह ना करे, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के जिस्म में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। डॉक्टर नजमुद्दीन मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था और हमारा फैमिली डॉक्टर भी। उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ता था। नजमुद्दीन ने 1 घंटे में खून का बंदोबस्त भी कर लिया और
अरहान को खून चढ़ना शुरू हो गया। खून की एक एक बूंद जो इसके जिस्म में जा रही थी, हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमारे जिस्म से होकर गुजर रही है। और जैसे जैसे अरहान की तबीयत में बेहतरी आती जा रही थी, हम भी पुरसुकून होते जा रहे थे। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, अरे घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दौड़ा, धुम दबा के दौड़ा, हाँ दौड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ा 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 दौड़ा, धुम दबा के दौड़ा। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। अरे चाय पी लीजिए। ये लो बेटा, तुम्हारी मामा चाहती नहीं कि हम साथ में खेलें। अरहान बेटा, मामा को बहुत अच्छा लगता है कि आप दोनों साथ में खेलें। बताएं बाबा को। अच्छा जी। नेकी का तो जमाना ही नहीं है। एक तो हम आपके लिए इतनी अच्छी चाय बना कर लेकर आए, आप हमें ही कसूरवार ठहराने पे तुले हैं। अरे अरे मजाक कर रहा था। तुम्हें तो पता है, चाहे जितनी चाय पी लूं, लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीता ना, मजा ही नहीं आता है। अरहान, बाबा को बता दें मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। हम ब्रेकफास्ट में अंडे ऑमलेट खाते हैं। और मेरा बेटा क्या खाता है? खुशी के ये पल ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं थे। आने वाले वक्त में आंसुओं का एक समंदर हमारा मुंतज़िर था। चंद महीनों बाद दोबारा अरहान की तबीयत पहले जैसी हो गई और फिर ये सिलसिला वक्त के साथ साथ बढ़ते ही चला गया। यार नजम, 1.5 साल में 2 बार खून चढ़वा चुका हूँ। आखिर उसकी बॉडी के साथ ऐसा क्या मसला है जो बार बार खून की कमी हो जाती है? यार तो कुछ तो मुझे बता ना। क्या बताऊं यार, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करके देख ली है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मसला क्या है। देख, अगर तुझसे नहीं हो पा रहा तो मुझे किसी और डॉक्टर का एड्रेस दे, मैं अरहान को वहां लेकर चला जाता हूँ। मैं भी यही सोच रहा था। तो एक काम कर, जिना हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर मीर, तो अरहान को उनके पास ले जा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो रास्ता ढूंढ निकालेंगे। नजम, मुझे रास्ता नहीं, मंजिल चाहिए। मंजिल को पाने के लिए भी रास्तों से गुजरना पड़ता है ना मेरे दोस्त। तो एक काम कर, डॉक्टर मीर को दिखा दे। अल्लाह पाक ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उनका कोई प्राइवेट क्लिनिक नहीं है क्या? जी जी भाभी, शाम में वो अपने क्लिनिक में बैठते हैं। मैं आप लोगों को उनका नंबर दे देता हूँ, आप अरहान को उनके पास ले जाएं। अल्लाह पाक ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। नंबर ले। नजम ने हमें डॉक्टर मीर का नंबर भी दिया और साथ ही अगले दिन की अपॉइंटमेंट भी दिलवा दी। हम अगले ही दिन डॉक्टर मीर के पास पहुंच गए। इन रिपोर्ट से तो कुछ भी वाज़ेह नहीं हो रहा, लेकिन जो कंडीशन आप लोग बता रहे हैं उससे मुझे एक बात का अंदेशा है। किस तरह का अंदेशा डॉक्टर साहब? आप जरा हमें खुलकर बताएं। देखिए, अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त है। मैं आप लोगों से एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो। जी पूछिए प्लीज, क्या पूछना चाह रहे हैं? आप दोनों आपस में कजन्स हैं? जी डॉक्टर साहब। लेकिन इस बात से हमारे बेटे की बीमारी का ताल्लुक क्या है? देखिए, मैंने कहा ना कि अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा।
मैं आप दोनों के लिए एक टेस्ट लिख के दे रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके ये रिपोर्ट्स मुझे ला के दिखाइए। इसके बाद ही मैं किसी नतीजे पे पहुंच सकूंगा। और इसके लिए फिर आइंदा आप ये कीजिएगा कि रिपोर्ट्स जो है जितनी जल्दी ले आए आप तो उतना अच्छा है, अल्लाह बेहतर करेगा। हम लोग डॉक्टर मीर के पास अपने बच्चे का इलाज करवाने गए थे और डॉक्टर मीर ने हमें टेस्ट लिख कर दे दिए थे। वो टेस्ट नहीं बल्कि हमारे लिए एक ऐसी कसौटी बन गई थी जिसका जवाब जल्द से जल्द हम मालूम करना चाह रहे थे। क्या हो गया माहिरा तुम्हें? अरे मैं देख के आ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है हमारा बेटा। तुम ऐसा क्यों रो रही हो? अल्लाह सब अच्छा करेगा। एक टेस्ट ही तो लिख के दिया डॉक्टर ने, बिला वजह इतना परेशान हो रही हो तुम? मैं परेशान नहीं हो रही, मैं डर रही हूँ। आप सोचे तो सही, डॉक्टर ने हमें टेस्ट लिखकर क्यों दिया है? उन्हें क्या लगता है अरहान की इस हालत की जिम्मेदार हमें? अगर वाकई ऐसा हुआ ना तो मैं अपने आपको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। माहिरा तुम खाम खा इतना परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो डॉक्टर ने सिर्फ शक ही जाहिर किया ना, हो सकता है ऐसी वैसी कोई बात ही ना हो। और उदाहरण खास्ता ऐसी वैसी कोई बात हुई तो फिर क्या करेंगे? माहिरा तुम्हें क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रही हो? हमेशा अल्लाह से खैर की उम्मीद रखना चाहिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि वो सब ठीक कर देगा, लेकिन एक डर भी दिल का दरवाज़ा मुस्तकिल खटखटाए जा रहा था कि अगर ऐसा ना हुआ तो। ओह नो, जिसका डर था वही हुआ। किस बात का डर था? आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। थैलेसीमिया का नाम सुना है आपने? खून की एक बीमारी का नाम। इंसान के जिस्म में उसकी जरूरत के मुताबिक खून बनाने की एक मशीन कुदरत ने फिट की हुई है। थैलेसीमिया के मरीज इस मशीन से महरूम है। उनका जिस्म खून इस्तेमाल तो कर रहा होता है लेकिन नया खून बनाता नहीं। और बदकिस्मती से आपके बेटे को भी यही बीमारी, और उसे ये बीमारी आप लोगों से मिली। आप दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं। जब दो थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी करते हैं तो उनसे पैदा होने वाली औलाद थैलेसीमिया मेजर भी हो सकती है, और इस केस में यही हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब इसका कोई तो इलाज होगा? शायद हो, लेकिन फिलहाल मेरे इल्म नहीं। जबकि पाकिस्तान में तो ये मर्ज अभी तक लाइलाज है। आप दोनों को बड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ उसके खून की जरूरत में इजाफा ही होता रहेगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह शाफी है। हम लोग इलाज कर रहे हैं, शिफा देने वाला तो वही है। जिस तरह बाप बनने की खुशी को लफ्ज़ों में नहीं पिरोया जा सकता, इसी तरह इस खबर के सदमे को लफ्ज़ों में बयान करना मेरे लिए नामुमकिन है। क्या क्या सोचा था हमने, लेकिन क्या? अरे ऐसी मायूसी की बातें मत करो। हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह पाक ने ऐसा कोई मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज ना उतारा हो। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि इस बीमारी का कोई इलाज ना हो? कोई ना कोई इलाज तो होगा इसका। जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बोल रहे
कि फिलहाल इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है पाकिस्तान में, आपको उनकी बात की कोई अहमियत नहीं लग रही। एक तरफ तुम्हारे सीनियर डॉक्टर की बात है तो दूसरी तरफ मेरे सामने हदीस शरीफ। अब तुम बताओ कि मेरे लिए मोहब्बत कौन हो सकता है? वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, लेकिन बात इसकी बिल्कुल उलट है। पाक परवरदिगार दूसरा दरवाज़ा पहले खोलता है और पहले को फिर बंद करता है। बस हमें इसे ढूंढने में वक्त लगता है, लेकिन मैं उस दरवाजे को ज़रूर ढूंढूंगा, चाहे जितना भी वक्त लगे। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा मैं। अफजल भाई क्या हाल है? सब ठीक है? बस बहन, अरहान की बीमारी ने तो हमें तोड़ कर ही रख दिया है। और बच्चे की तबीयत कैसी है आपकी? बस भाई दुआ करें अल्लाह पाक आसानी करे, हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। बहन एक बात कहूँ, मेरी माने तो आप शाह साहब के आस्थाने पे बच्चे को ले चलें। बहुत ही पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं वो। आप तो जानते हैं अल्लाह पाक के कलाम में बहुत ताकत है और बहुत से लोगों ने वहाँ से शफा पाई है। अफजल भाई मैं तो कहता हूँ हकीम का इलाज करवाएं। मेरे एक जानने वाला है हकीम अब्दुल रहमान, अल्लाह ने उनके हाथों में बहुत शफा रखी है। मुझे पूरा यकीन है इस बीमारी का कोई ना कोई तोड़ ज़रूर होगा उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, मैं ना अरहान के पापा से बात करके फिर आपको बताऊंगी। बस आप एक बार वहाँ जाने के लिए भाई को राज़ी कर लें, फिर आप देखें इंशाल्लाह आप ज़रूर अपनी मुराद पूरी पाएंगी। एक दफ़ा जाकर देखने में क्या है, फ़ायदा हुआ तो अच्छी बात है। वैसे हकीम की दवाई से नुकसान तो होता नहीं है। जी ज़रूर भाई। जी ज़रूर भाई। माँ बाप अपनी इकलौती औलाद को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। हमने भी वही किया। हमने न दिन देखा न रात। हमने कोई ऐसी चौखट, कोई क्लिनिक या अस्पताल या ऐसा कोई दवाखाना नहीं छोड़ा जहाँ से कुछ हल्की सी भी उम्मीद थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, अरहान के खून की ज़रूरत भी बढ़ती चली जा रही थी। देखते देखते वक्त ऐसे सरपट दौड़ा के 8 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। अब अरहान 12 साल का हो गया था और इसे हर हफ्ते खून चढ़ने लगा था। हम हारना नहीं चाहते थे, लेकिन हार रहे थे। मायूसी का अंधेरा हमारे चारों तरफ छा गया था और फिर अचानक एक उम्मीद की किरण नजर आई। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? वालेकुम अस्सलाम। अफजल साहब, मैं डॉक्टर मीर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, बोलिए क्या बात है? आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अभी
पिछले दिनों एक्सपो में एक नुमाइश हुई थी जहाँ मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, और वहाँ जाकर पता चला कि सिर्फ एक ही तरीका है जिसके जरिए इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। ये अल्लाह तेरा शुक्र। बताएं ना डॉक्टर साहब, कौन सा इलाज है? बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। हालांकि ये इलाज काफी महंगा है, लेकिन बीमारी का इलाज हो सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, इलाज चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपने आप को भेज दूंगा। बस ये बताएं कहाँ होगा इलाज? देखिए, अभी फिलहाल पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है। इसके लिए या तो आपको इटली जाना पड़ेगा या फिर लंदन। वैसे मेरा ज़ाती मशवरा है कि आप लंदन जाकर ट्राई करें। जी डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अल्लाह करे आपका बच्चा ठीक हो जाए, मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान ज़िंदगी बनी बना सकूंगा। बस ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। मायरा मायरा मायरा, तुमने कुछ सुना? अरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरहान बेटा, देखो आंखें खोलो बेटा, अब आप ठीक हो जाओगे मेरा बच्चा। अब आपको रोज रोज इस अजियत से नहीं गुजरना पड़ेगा। देखना, आप भी दूसरे बच्चों की तरह खेलोगे कूदोगे मेरा बच्चा। कहाँ से होगा इसका इलाज? लंदन से। वो मंजिल जिसे मैं पिछले 12 सालों से तलाश कर रहा था, उसका सुराग मिल गया था। मंजिल अब सामने थी, लेकिन रास्ता अभी भी आसान नहीं था। अरहान के इलाज में 1 करोड़ से ऊपर का खर्च होना। मैं अपना सब कुछ बेचकर भी ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 लाख रुपए जमा कर सकता था, लेकिन मुझे ये करना था क्योंकि इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़रूरी अरहान की ज़िंदगी थी। तो मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। 80-90 लाख रुपए। अफजाल, ये तो बहुत बड़ी रकम। कुछ भी नहीं है सर। अगर इन पैसों से मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचाई जा सकती है तो इन पैसों की कोई औकात नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो अफजाल। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम अपने बेटे की पैदाइश पे बहुत खुश थे, और खुदा करे तुम्हारा बेटा जल्द सेहतयाब हो जाए। अब मैंने तुम्हारे प्रोविडेंट फंड और लोन की एप्लीकेशंस को अपनी रिकमेंडेशन के साथ फॉरवर्ड कर दी, और मुझे उम्मीद है कि जल्द अप्रूव हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू, कोई बात नहीं। इसके अलावा भी अगर हम लोगों से जो कुछ हो सका, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मुझे पूरा यकीन है। इतना जल्दबाजी में अपना घर ना बेचें अफजाल भाई, थोड़ा सा रुक के खेलें। बहुत अच्छी रकम देकर जाएगा ये घर आपका, थोड़ा सा वक्त दें मुझे आप। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना है। ओ, अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत अता फरमाए। आप टेंशन ना लें, मैं बहुत जल्द आपके घर की डील बनाकर आपको कॉल करूँगा, और कोशिश करूँगा कि नुकसान भी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठें बैठें, चाय आ रही है। वो असल में 5 मिनट की बात है, चाय आ रही है। आप टेंशन बिल्कुल ना लें, समझें आपका काम हो गया। पैसों का बंदोबस्त भी हो रहा था, साथ ही और भी कुछ काम ऐसे थे जो बहुत ज़रूरी थे। ऐसे मुश्किल वक्त में एक साथ देने वाली बीवी किसी अनमोल नेमत से कम नहीं होती। मायरा ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। हम दोनों की मिसाल रेगिस्तान के उन 2 मुसाफिरों की सी थी, जिसमें एक को साए में बैठना होता तो दूसरा खड़ा होकर उसके लिए साया बन जाता, और वो उसके साए में बैठकर सुस्ता लेता है।
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। हम जो कर रहे हैं वो गलत तो नहीं कर रहे? क्या मतलब? देखिए, हम कश्तियाँ जलाकर जिस उम्मीद से वहाँ जा रहे हैं, अगर हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ तो? ऐसा क्यों कह रही हो? ये सोचो ना, हमने तब हिम्मत नहीं हारी जब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। माना कि सफर मुश्किल जरूर है, मगर सामने मंजिल तो नजर आ रही है ना। चमकती हुई रेत भी तालाब की तरह लगती है, कहीं ये सब शराब ना निकले। अल्लाह ना करे हम अरहान को नहीं बचा सके तो? अल्लाह ना करे। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी मायूस क्यों हो गई हो? तुम ये भी तो सोचो ना कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इसके बदले अगर हमारा अरहान बिल्कुल सही हो जाता है तो हमें इन चीज़ों के गुम होने का दुख होगा या अरहान के सही होने की खुशी? जाहिर सी बात है, अरहान के सही होने की खुशी होगी, अगर खुदा ना खास्ता अगर हमारे अरहान को कुछ हो जाता तो ये सब चीजें हमारे किस काम की? मायरा, मैं अपने अरहान को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ अफजल, आओ बैठो। थैंक यू। अरे थैंक यू बाद में कहना, पहले चेक रिसीव करो। थैंक यू वेरी मच। और ये एक छोटी सी कोशिश है हम सब ऑफिस वालों की तरफ से अरहान के लिए, तकरीबन 2.5 लाख रुपए हैं। लेकिन सर, मैं कैसे? अरे अफजाल प्लीज़ मना मत करो। और फिर ये हम तुम्हें थोड़ी दे रहे हैं, ये सब हम लोगों ने अपने भतीजे के लिए किया। थैंक यू सर। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। अफजाल, हमने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हमारा अखलाकी फर्ज था। फैसला करो। कहते हैं कि अल्लाह पाक जब किसी की मदद का इरादा करता है तो लोगों को उसकी मदद के लिए आमादा कर देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे तकदीर मुझ पर रहम खाने को तैयार ही नहीं। और आखिरकार हम 7 समुंदर पार पहुंच गए। लेकिन जिस वक्त वहाँ के डॉक्टर ने मुझे अरहान की हालत के बारे में बताया, मेरे तो पैरों के तले से जमीनें निकल गई। वक़्ल शायर, सारे इम्कान नज़र में रख, हाथ से फिर भी एकदम होंगे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। डॉक्टर ने बताया कि अरहान का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन इसके खून में आयरन की मिकदार ख़तरनाक हद तक बढ़ी हुई है, और अगर हमने इसी हालत में इसे ऑपरेट करने की कोशिश की तो अरहान की जान भी जा सकती है। तो अगर ऑपरेशन करना है तो पहले अरहान के खून से आयरन निकालना होगा, जो कि अब तकरीबन नामुमकिन हो गया था, क्योंकि अरहान के जिस्म में इतना आयरन जमा हो गया था कि जितना 80 इंसानों के अंदर होता है।
मायरा अक्सर नाउम्मीदी की बातें करती रहती थी, लेकिन मैं हर बार उसका हौसला बढ़ाता था। लेकिन इस बार मुझे मायरा की बातों में नाउम्मीदी नहीं बल्कि सच्चाई नज़र आ रही थी, जिसे शायद मैं देखना ही नहीं चाह रहा था। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे मायरा सही बोल रही है। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपना सब कुछ हार गया। उस दिन मुझे लगा कि मैं तकदीर से लड़ नहीं सकता। तकदीर से वाकई कोई नहीं जीत सकता। फरहान के खून में जो लोहा जमा था, उसका बोझ उठा उठा कर जब थक गया तो एक दिन वो बारे की तरह फट गए और फरहान हमें रोता हुआ छोड़कर चला। लेकिन उसे इस तकलीफ से निजात मिल गई थी। हमारी सबसे बड़ी गलती हमारी लाइल्मी थी, जिसकी सज़ा सारी ज़िंदगी अरहान को मिलती रही। उसकी मौत पर हमने अहद किया कि अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे साथ हुआ किसी और के साथ न हो। अरहान बेटे का गम भुलाए तो नहीं, छुपा ज़रूर लिया था, मगर अपना चिराग बुझने के बाद दूसरों के लिए चिराग जला दिए। अब कोई और अरहान इस तरह तड़प तड़प कर अपनी जान न दे। बस तभी से हम थैलेसीमिया के खिलाफ इस मिशन पे काम कर रहे हैं। तो नाजरीन, ये थे हमारे हीरो मोहम्मद अफजाल और इनकी दर्द भरी कहानी। अफजाल साहब, आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहूँगा कि खुदारा कि शादी से पहले अपना थैलेसीमिया टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आप थैलेसीमिया माइनस हैं तो किसी ऐसे से शादी ना करें जो थैलेसीमिया माइनस हो। बस यही एक तरीका है जिसके ज़रिए हम इस मर्ज़ को रोक सकते हैं।